10 important SSC idioms with mnemonics. 1. To bury a hatchet means A. To hide a weapon. B. To end a quarrel. C. To dig a hole. D. To fight again. ऑप्शन बी टू एंड अ क्वारल। मान लीजिए कि दो लड़के मिलकर लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते फिर उन्होंने अपने कुल्हाड़ी को बड़ी कर दिया यानी कि जमीन के अंदर गाड़ दिया जिससे उनके बीच का जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि टू बरी दी हैचे मीन्स जो लड़ाई चल रहा था वो खत्म हो गया। 2. अ ब्लेसिंग बून और अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स A. A hidden danger. B. A bad thing that turns out to be good. C. A fake blessing. Or D. A lucky person. B. मान लीजिए कि कोई एजेड इंसान था, बूढ़ा इंसान था और उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो उसके मरने से परिवार के ऊपर एक शोक तो है, लेकिन उसने जो संपत्ति बचाई रखी थी वो तो अब उसके जो वारिश है, जो वंशज है, उनके लिए वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो बेसिकली कोई मरते-मरते या कुछ गलत होते-होते कुछ अच्छा भी होना। सो वही है कि अ बैड थिंग टर्न्स आउट टू बी गुड, जो खराब चीज़ था वो बाद में अच्छा हो जाना। 3. Hit the nail on the head means A. Strike a nail. B. Hurt someone. C. Say exactly the right thing. D. Repair something. ऑप्शन सी से एग्जैक्टली द राइट थिंग। हिट द नेल ऑन द हेड। जब बच्चे कुछ चीज़ समझते नहीं है, जब बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मारते हैं थोड़ा सा पकड़ के, है ना, जिससे क्या है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि हिट द नेल ऑन द हेड। जब उसको हम मारते हैं तो वो क्या एकदम सही तरीके से काम करना है, सही एक चीज़ बोलने लग जाता है ना। 4. Once in a blue moon means A. Every month. B. Very rarely. C. Every night. D. Frequently. B. Very rarely. Once in a blue moon मतलब कभी कभार, है ना। कभी कभार ब्लू मून निकल गया, एक बार का निकल गया, तो मतलब एक बार जो होता है बहुत कम दिखता है, बहुत रेयरली। तो वंस इन अ ब्लू मून का होता है वेरी रेयरली। 5. Beat around the bush means A. Avoid the main topic. B. Hunt in a forest. C. Speak loudly. D. Fight with someone. ऑप्शन ए अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि झाड़ियों में जाके वो कुछ बीट वूट कर रहा है ना। मतलब क्या झाड़ी में जाकर के बीट करने का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब वो अपना जो एक्चुअल टॉपिक है उससे छुप रहा है, एक्चुअल चीजों से छुप रहा है, यानी कि अवॉइड द मेन टॉपिक। 6. A piece of cake means A. A sweet dish. B. Very expensive. C. Very easy. D. Very difficult. ऑप्शन सी वेरी इजी। मान लीजिए हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, सो वहाँ हमें बहुत आसानी से अ पीस ऑफ केक मिल जाता है ना। कुछ हमें मेहनत नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो पीस ऑफ केक। 7. Spill the beans means A. Waste food. B. Reveal a secret. C. Cook beans. D. Make a mistake. ऑप्शन बी रिवील अ सीक्रेट। मान लीजिए कि कोई बीन्स था, उसको हमने क्या कर दिया, स्पील कर दिया, यानी कि उसको पूरा हमने खोल खाल दिया। तो खोल खाल दिया मतलब क्या, हमने एक सीक्रेट रिवील कर दिया, हमने उसकी एक सच्चाई को, गुप्त बातें को रिवील कर दी। 8. Burn the midnight oil means A. Waste electricity. B. Sleep late. C. Study or work late night. D. Light a lamp. ऑप्शन सी स्टडी और वर्क लेट एट नाइट, यानी कि रात को हम पहले जो है, पहले के ज़माने में केरोसिन तेल में एक लैम्प जैसा होता था, उसमें हम जला के पढ़ाई करते थे। सो रात का पूरा तेल उसमें चला जाता था, केरोसिन तेल पूरा ख़त्म हो जाता था। किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो जब हम कोई चीज़ को एकदम मेहनत कसरत करके कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ एफर्ट्स हम डाल रहे हैं ताकि हमें कुछ प्राप्त हो, तो वो हम किस लिए कर सकते हैं, या तो हम स्टडी के लिए या तो कुछ काम के लिए, वर्क के लिए, ठीक है। तो रात भर जग के पढ़ाई करना इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। 9. Break the ice means A. Break frozen water. B. Start a conversation in an awkward situation. C. Create a problem.
D. End a meeting. Option B. Start a conversation in an awkward situation. जैसे मान लीजिए आइस एकदम कठोर ठोस होता है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या एकदम मेल्ट हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से पहले दोनों आदमी के बीच में पहले कोई बात नहीं हो रहा था, दोनों बिल्कुल शांत था, एक ऑकवर्ड सिचुएशन था, और जब हमने आइस को तोड़ दिया, जब हमने ब्रेक कर दिया, तो जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो स्टार्ट हो गया। 10. Cost an arm and a leg means A. Lose a body part. B. Be very cheap. C. Be very expensive. D. Pay in installments. ऑप्शन सी, बी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब इतना एक्सपेंसिव है कि हमें उसके लिए अपना एक आर्म, अपना एक भुजा, अपना एक पैर उसको दान दे देना पड़ रहा है ना, कॉस्ट कर देना पड़ रहा है, इतना वो महंगा है, सोचिए। तो यहाँ पे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट एसएससी के इडियम्स ख़त्म होते हैं। बाकी ऐसे मैं वीडियोस और लाते रहूँगी, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मेरे इस टाइप की वीडियोस को फॉलो करते रहे, देखते रहे।